हेलो एवरीवन, चलिए आज 9 क्लास का मैथ के बारे में एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 के पूरा क्वेश्चन को कवर किया जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है सरल कीजिए। आपको क्या करना है, इसको सरल करके बताना है। जैसे एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5 है। तो इसको पूरा सॉल्यूशन करना है, फिर आपको बताना है। तो इसके पहले एक फार्मूला आपको जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फार्मूला क्या है कि जैसे a का पावर m है, a का पावर m इंटू a का पावर n। देखिए इसमें दोनों में आधार इसका क्या है, बराबर है, और इसका घात क्या है, डिफरेंट है। तो उस सिचुएशन में जब मल्टीप्लाई के रूप में रहता है तो दोनों पावर आपस में जुड़ जाता है। तो a का पावर m प्लस n, यानी दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो सिमिलरली क्या करना है, इन दोनों का आधार बराबर है, पावर आपका डिफरेंट है, इसका मतलब है इन दोनों का पावर को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे 2 का पावर 2/3 प्लस यहाँ पे 1/5, दोनों का पावर आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये 2 का पावर, ये देखिए दोनों किस में है, और 2/3 प्लस 1/5 ये दोनों भिन्न जोड़ के रूप में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे का लॉसा लेंगे, 3 और 5 का लॉसा लेंगे तो कितना आएगा 15। 15 भागा 3 बराबर करेंगे तो कितना आएगा 5। 5 को ऊपर वाला 2 के साथ गुना करेंगे तो 5 दूगुना 10 प्लस 15 भागा 5 बराबर कितना आएगा 3। 3 को ऊपर वाला 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 1 के 3, यानी आपका फाइनली जो आया ये 2 का पावर 10 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 बटा नीचे में कितना है 15। तो इसका आंसर कितना होगा 2 का पावर 13/15, यही तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/3 का पावर कितना है, 3 है। तो एक काम यहाँ पर सुन लीजिए, अगर कोई पावर नीचे में रहता है, यहाँ पे एक फार्मूला लागू होता है। जैसे 1/a का पावर m है, तो जैसे ये 1/a का पावर m है, इसको ऊपर जैसे लेके जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सपोज दैट अगर नीचे में माइनस रहेगा तो ऊपर जाएगा तो आपका क्या होगा, प्लस होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 का पावर -3 और उसका होल पावर कितना है 7, और 1 का पावर 7 लिख भी सकते हैं, नीचे नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 7 टाइम्स गुना करेंगे 1 × 1 × 1 इस प्रकार से तो 1 ही आएगा, इसीलिए उसको नहीं भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नहीं भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला आता है a का पावर m और उसका होल पावर n है। तो इस सिचुएशन में दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो चलिए, तो 3 का पावर -3 इंटू 7, जब ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 का पावर -21। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसका पावर जो माइनस में है आप इसको नीचे अगर उतार देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं 1/3 का पावर 21। ये दोनों में से किसी एक को आप आंसर लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। जैसे इसमें क्या है कि 11 का पावर 1/2 है और 11 का पावर 1/4 है, और ये दोनों का क्या है, आधार आपका बराबर है, बट इसका जो पावर है यानी इसका जो घात है वो दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे डिवाइडेड के लिए एक फार्मूला आपका लागू होता है। वो फार्मूला क्या है कि a का पावर m डिवाइडेड आपका a का पावर n। यदि डिवाइडेड में रहता है और दोनों का आधार बराबर रहता है तो उसका जो पावर होता है आपस में घट जाता है, तो a का पावर m माइनस n, तो दोनों का पावर आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 का पावर 1/2, और ये देखिए नीचे है, ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो भी आप कर सकते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्ट इस फार्मूला में भी बैठा सकते हैं, दोनों पावर को घटा भी सकते हैं, उसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/4। अब देखिए इसको किस में, गुना के रूप में आ गया। आप इस फार्मूला, ये गुना वाला फार्मूला के रूप में भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये 11 का पावर क्या आ गया 1/2, और ये माइनस कितना, यहाँ पे प्लस लगेगा लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, -1/4। अब ये दोनों का क्या करेंगे, हम लोसो लेंगे। जब ये दोनों का लोसो लेंगे तो कितना आएगा 4। 2 और 4 का लोसा लेंगे तो कितना आएगा 4। 4 डिवाइडेड 2 बराबर कितना आएगा 2। 2 को ऊपर वाला 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर बीच में क्या है माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। 4 डिवाइडेड 4 बराबर कितना आएगा 1। 1 को ऊपर वाला 1 के साथ गुना करेंगे तो 1, यानी ये 11 का पावर देखिए 2 माइनस कितना है 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और नीचे कितना है आपका 4।
तो 11 का पावर 1/4 ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। या फिर आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे, 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4, उसके बाद भी कर सकते थे, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में भी तोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.6 का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, होने से ये वाला चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर कितना है 1/2। इसमें दोनों का पावर क्या है, इक्वल है, दोनों का पावर क्या है 1/2 1/2, दोनों का पावर बराबर है, बट ये दोनों का आधार यानी बेस डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में एक फॉर्मूला लागू होता है कि जैसे a का पावर m है इंटू b का पावर m है। तो देखिए दोनों सिचुएशन में क्या है, दोनों का पावर बराबर है। जब दोनों का पावर बराबर रहता है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, आधार क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो a गुना b का होल पावर क्या आ जाएगा m। सिमिलरली यही वाला फॉर्मूला में इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। 7 और 8 आपस में गुना कर देंगे, 7 इंटू 8 का पावर कितना हो जाएगा 1/2। जब ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56, ये 56 हो गया, 56 का पावर कितना हो गया 1/2। और फाइनली यही तो आपका आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, ये वाला टॉपिक एक्सरसाइज 1.6 वाला टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा सॉल्यूशन कर दिए। ये वाला टॉपिक आपको जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जय हिंद।